हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। सुबह फजर से लेकर रात गए तक हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन कामों का सिलसिला है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। रात में जब हम लेटते हैं तो हमारे माइंड में यही होता है कि यार अभी ये काम तो हमारा बाकी रह ही गया था कि इसको किस तरीके से पूरा करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ टिप और ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगी, जिनको यूज़ करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही सुकून लेकर आ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं, अपने लिए वक़्त निकाल सकते हैं, बच्चों के लिए वक़्त निकाल सकते हैं और अपने घर को बहुत ही मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारे दिन का आगाज़ हमेशा किचन के कामों से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाश्ता वगैरह बना लिया था, ताकि हम जो है नाश्ता अच्छा भरपूर सा करने के बाद अपने डिफरेंट कामों को जो है वो सरअंजाम दे सकें। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अपने दिन की प्रिपरेशन लाजमी एक दिन पहले कर लेनी है। अगर आप लोग उसी दिन उठकर काम करते हैं तो आप यकीन करें कि आप किसी भी काम को बखूबी जो है अंजाम नहीं दे सकेंगे और कामों के अंदर ऐसे उलझ के रह जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम कौन से काम करें, कौन से काम पेंडिंग में रखें। तो आप एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया करें कि आपको दूसरे दिन कौन कौन से काम करने हैं, ताकि आप काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। जहाँ मुझे घर के काम कंप्लीट करने हैं, वहीं मुझे घर की सफाई का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि हम रोज़ाना जो हमारे बेसिक काम होते हैं वही कर सकें और घर हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो। तो मैंने आज जो है वो पहले ही सोच लिया था कि मुझे अपने घर के कामों के साथ जो है 30 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के किस तरीके से अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है। तो सबसे पहले मैंने नाश्ते से फ्री होने के बाद यहाँ पर आलू जो है वो बॉयल करने के लिए रख लिए थे, क्योंकि मुझे आज लंच के अंदर जो है ना आलू के पराठे बनाने थे। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा काम नहीं होगा किचन के अंदर, तो मैं आलू को सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ठीक, इसके बाद मैंने किचन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। इसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि अगर आप घर में सिलाई करते हैं ना थोड़ी बहुत, अगर आप लोगों को सिलाई आती है जिस तरीके से मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रेसेस जो हैं वो खुद स्टिच कर लेती हूँ, मुझे बाहर भेजने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है, तो मेरे पास थ्रेड लाजमी होता है। तो वो मेरा यहाँ पर जो कंटेनर था, जो डब्बा था, वो ख़राब हो गया था और इसकी वजह से मुझे कुछ जो है ना थ्रेड वगैरह शॉपर में रखने पड़े थे, लेकिन ये सारे के सारे उलझ से गए थे। तो आप लोगों के पास जो है खाली बहुत से कंटेनर रखे हुए होते हैं जो कि हम बेकार समझ के उधर कर देते हैं। तो ये मेरे पास अचार का जो कंटेनर था ना खाली था, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास थ्रेड वगैरह है ना, तो वो इस तरीके से आप लोग एक जगह सेव करके रख लीजिए, ताकि वो अलग अलग जो है वो खो ना जाए कहीं, जब आपको ज़रूरत हो तो वो मिले ना। तो इस तरीके से भी आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप सारी चीज़ों को एक जगह करके रख सकते हैं, ताकि जब आपको नीड हो तो आप एक बॉक्स उठाएं और आपका काम जो है यहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाए। तो इस कंटेनर को अरेंज करने के लिए तकरीबन मुझे यहाँ पर हार्डली 5 मिनट लगे थे। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं ना, तो आप यकीन करेंगे बहुत डिसिप्लिन के साथ आप अपने घर को जो है ना वो चला सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद अगर आपके इस्त्री स्टैंड वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ आप प्रेस वगैरह करते हैं, तो उस चादर को आप लोगों ने अच्छी तरीके से झाड़ लेना है। ठीक है ना? ताकि ये छोटे छोटे काम जो है ना लगने में बहुत छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत टाइम कंज्यूम होता है। जब आप इनको छोड़ देते हैं तो ये बाद में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो आप हाथ के हाथ जो है ना इनको भी अच्छी तरीके से झाड़ के साफ़ करके दोबारा से बिछा के रख लिया करें। और अगर आपको प्रेस वगैरह करनी है तो वो भी मॉर्निंग के अंदर ही कर लिया करें, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है कि हमारे इतने यूनिट भी नहीं जाते, क्योंकि आजकल बिजली के यूनिट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो प्रेस वगैरह भी जो है वो अर्ली मॉर्निंग है आप कर लिया करें। इसके बाद आती है यहाँ पे लॉन्ड्री की बात है। तो मेरी वो बहनें जो पूरे पूरे हफ्ते लॉन्ड्री नहीं करती हैं और वीक में एक दफ़ा करती हैं, यकीन करें कि इतने ज़्यादा कपड़े होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं, कमर में भी दर्द हो जाता है, टांगों में भी दर्द हो जाता है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वीक में एक दफ़ा लॉन्ड्री करने का मतलब है कि बेतहाशा कपड़ों को वॉश करना। तो मैं क्या करती हूँ कि लॉन्ड्री यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर कर लेती हूँ। डेली बेसिस के ऊपर जो आपके कपड़े होते हैं उनको अगर आप लोग हाथ के हाथ जो है वो वॉश करके डाल देते हैं, तो उसमें आप यकीन करें कि इतना टाइम आपका जो है ना नहीं लगेगा, और साथ के साथ जो है आपके यहाँ पे चीज़ें भी समझ जाएंगी, टाइम भी आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 सूट ही थे, ठीक है, बच्चों के और एक मेरा सूट था। तो मैंने फटाफट उनको वॉश किया और उनको जो है सुखाने के लिए बालकनी में आप लोग डाल दीजिए। तकरीबन 4 सूट वगैरह थे। इसके बाद आप फ्रिज तो 10 दफ़ा हम दिन के अंदर खोलते ही हैं, तो आप एक नज़र मार लिया करें फ्रिज के अंदर कि कौन सी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा रखी हुई है। बॉक्सेस वगैरह चेक कर लिया करें। अच्छा, मैं बॉक्सेस के अंदर भी ना हमेशा शॉपर के अंदर ही चीज़ें रखती हूँ, ताकि अगर ये ख़राब भी हो तो दूसरी चीज़ें ना इससे ख़राब ना हो। ठीक है? दूसरे बॉक्सेस के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दालें वगैरह, बेसन वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा होती है ना वो उसको मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि किचन में रखने से ना उसके अंदर
उसके अंदर ना छोटे-छोटे से कीड़े वगैरह से हो जाते हैं, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ों को ना इस तरीके से फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, ठीक है। एक नज़र आप लोग दे दीजिए, अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ रखी है तो उसको हाथ के हाथ निकालिए, क्योंकि फ्रिज हम दिन में कई दफ़ा जो है इसको ओपन करते हैं चीज़ें रखने के लिए, निकालने के लिए। तो अगर एक नज़र आप उसको देख लेंगे तो आपका जो है बहुत सारा टाइम जो है ना वो बच जाएगा, और हाथ के हाथ आपका फ्रिज भी साफ़ होता रहेगा, और हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्रिज को चेक करने के अंदर। और कोई भी अगर आपकी स्किन केयर वगैरह है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसको भी आप लोग फ्रिज के अंदर ही रखा करें, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, उसकी जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सपायर भी ना हो, और उसकी क्वालिटी भी बरकरार रहे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हाथ के हाथ कपड़ा लेके फ़ौरन ही डस्टिंग कर लेनी है। तो मैं फ्रिज यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर इसको साफ़ करती हूँ, ठीक है। मेरा ये नहीं होता कि हफ्ते में 1 दिन आप लगा के बहुत थक के जो है ना उसको साफ़ करें। तो डेली बेसिस के अगर ऊपर इसको कपड़ा मार के पानी लगा के साफ़ कर लेते हैं तो ये बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। इसके बाद बारी आती है मेरे एक्स्ट्रा काम करने की, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मेरी यहाँ पे जो है ड्रेसिंग जो है इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये कुछ मैसी सी हो गई थी। तो आज मेरी लिस्ट के अंदर था कि जब तक मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, मेरी मेड आएगी सफाई के लिए, उस वक़्त तक मुझे ये ड्रेसिंग जो है पूरी नीट एंड क्लीन कर लेनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हार्डली मुझे 30 मिनट लगे थे, और 30 मिनट के अंदर मेरी पूरी ड्रेसिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टिप आप लोगों को देती चलूँ कि ऐसा ना हो कि पूरी ड्रेसिंग का सामान आप लोग एक दफ़ा निकाल के रख दें, फिर उसको साफ़ करें और रखें, तो इसके अंदर भी हम जो है ना काफ़ी उलझ से जाते हैं। तो आप लोग एक-एक ड्रॉज़ इसको ओपन करते जाइए और उसको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करते जाइए। तो यहाँ पर ये इतना सारा जो आप सामान देख रहे हैं ना, ये मुझ अकेले का नहीं है, ठीक है। जिस घर में टीनएजर बच्चियाँ होती हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो कितनी ज़्यादा शौकीन होती हैं इन चीज़ों को लेने के लिए। तो बस मेरा भी यही है कि बच्चियाँ हैं और उनको बहुत शौक है तमाम चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने सबसे पहले स्पंज वगैरह जो है निकाल लिए थे, ताकि जब तक मैं अपनी वार्डरोब जो है उसको साफ़ करूँगी, जब तक यहाँ पर जो है हमारे स्पंज वगैरह जो है ये सोख जाएँगे, भीग जाएँगे, और उनको अच्छी तरीके से हम वॉश करके जो है ना रख लेंगे, ठीक है। ये देखने में बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जब इसको हाथ के हाथ आप लोग साफ़ कर लेते हैं ना, तो ये एक तो नीट एंड क्लीन भी रहती है आपकी तमाम चीज़ें, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी जो है ना वो नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसको अच्छे तरीके से सोक कर लिया था। चलिए अब हम इसकी जो है ना सफाई शुरू करते हैं। जब तक मैं इसकी सफाई करूँगी, आपने अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि किस सिटी और किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी लाज़मी साफ़ करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई आप लोगों ने लाज़मी करनी है। तो आप लोग बताइए मुझे कि घर के कामों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और अगर नहीं आप लोग करते हैं तो आप एक लिस्ट आपको लाज़मी बनानी है कि डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने कौन-कौन से काम करने हैं। तो अब जो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग जो है ना इसको साफ़ करना शुरू की थी, और आप देख रहे हैं ये थोड़ी-सी इस दफ़ा मैंने जो है ना वो बड़ी बनवाई थी, कि थोड़ी-सी बड़ी जो है ना यहाँ पर, क्योंकि बच्चियों का भी सामान होता है, तो वो पहले वाली जो मेरी ड्रेसिंग थी वो थोड़ी छोटी हो रही थी। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि थोड़ी बड़ी जो है वो ड्रेसिंग ले लूँ, ताकि बच्चियों का सामान भी आ जाए। तो बहुत मुश्किलों से लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दिया, क्योंकि जब अल्लाह ताला से आप दिल से दुआ माँगते हैं तो वो दुआएँ आपकी कबूल होती हैं। तो मैंने इस जब फर्नीचर को लिया था तो आप यकीन करें सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि चलें सामान रखने के लिए तो है ना थोड़ा बहुत सामान आपका आ गया, नहीं तो पहले तो ड्रेसिंग बहुत छोटी होने की वजह से मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके तमाम जो है ड्रॉज़ वगैरह उनको मैं साफ़ कर रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस-किस को शौक है आज भी अपने फेस के ऊपर तिब्बत-सिनूर लगाने का? यार मुझे बहुत शौक है, मैं फेयर एंड लवली वगैरह अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। मुझे ना तिब्बत-सिनूर बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो ये आपके फेस के ऊपर मुझे लगता है कि ये सन ब्लॉक का भी काम करता है, क्योंकि सन ब्लॉक बेसिकली होता है क्या है कि आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना एक लेयर सी लगाना। तो ये जो तिब्बत-सिनूर है ना ये बहुत ही कमाल का आपको रिज़ल्ट देती है। आपके फेस के ऊपर एक्ने हो गई है, आपके फेस के ऊपर एक्ने जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, ख़त्म नहीं हो रही, तो आप लोग ना एक दफ़ा इसको यूज़ करके देखिए, आप यकीन मानेंगे आपको बहुत अच्छा जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग छोटे-छोटे कंटेनर बना लीजिए, जिसके अंदर आप लोग जो है तमाम कीचड़ वगैरह, पोनिया वगैरह जो है इज़िली इनको एक जगह करके मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो है ना वो इधर-उधर घूम रही होती हैं, घर के ऊपर मिल नहीं रही होती हैं, तो तमाम चीज़ें इस तरीके से कंटेनर के अंदर रखिए और बच्चों को समझा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं कि जो चीज़ मैंने एक दफ़ा उनको बता दी कि इस जगह पे आप लोगों ने चीज़ रखनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात मानते हैं और इसी तरीके से चीज़ों को इसी में से यूज़ करते हैं, और रखनी होती है तो दोबारा इसी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी हाइजीन की, क्योंकि आजकल समर वगैरह बहुत ज़्यादा आपको पता है कि शिद्दत के ऊपर है, तो स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो उसके लिए भी आप लोगों ने चीज़ें यूज़ करनी लाज़मी चाहिए। और अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स वगैरह होगा ना, तो ये मैंने हाई-फाई से मँगवाई थी, ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, मैंने छोटी सी ट्राई के लिए मँगवाई थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। तो आप चाहें तो आप भी इसको मँगवा सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने साथ-साथ आपसे बातें भी करती जा रही हूँ और साथ-साथ मेरी जो है ना यहाँ पे ड्रेसिंग भी साफ़ होती चली जा रही है। अगर यहाँ पर आप लोग लिपस्टिक वगैरह पसंद करते हैं ना लगाना अपने लिप्स के ऊपर, तो मुझे हार्डली अच्छा लगता है लिपस्टिक लगाना जब आप तमाम काम से फ्री हो जाएँ और हल्की सी लगा लें। तो इसके अंदर ना मिस रोज़ की ये क्यूट सी लिपस्टिक ना, इनके यार कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत लाइट से कलर है लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप लोग ये लेना चाहें ना तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है? मैंने भी ऑनलाइन ही शायद ये मँगवाए थे। इसके बाद अगर आप लोग अपने हेयर के लिए कोई सीरम वगैरह यूज़ करना चाहते हैं ना, तो ये जस्ट आमने का मैंने जो है मँगवाया था। टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों से कहूँगी इसका बिल्कुल भी वर्क नहीं है। इसके ऊपर आप लोग पैसे जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट करके नहीं गया, ना ही मेरी जो बच्चे हैं उनको सूट करके गया है, ठीक है ना? तो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं साथ-साथ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती चली जा रही हूँ कि जो-जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी, अगर उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को साथ-साथ बता दूँ, ताकि मेरी वो बहनें जो कि पसंद करती हैं स्किन केयर वगैरह करना, तो वो भी अगर लेना चाहें तो वो ले लें। अच्छा, सारा दिन जो है ना आप लोग काम के अंदर मत जुटे रहा करें कि बस दिन-रात आप लोग काम में लगे हुए हैं, अपना हाल आप लोग भूल गए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लिया है। तो आप लोग टाइम को मैनेज करना सीखिए, ठीक है? अब ये जो मेरी वार्डरोब है ना, ये मैंने आप यकीन करें कि आधे घंटे के अंदर जो है ना साफ़ कर ली थी। आपको मैं तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो शेयर कर रही हूँ कि कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो आप लोग सिर्फ़ दिन के अंदर सफाई तो हम लोग डेली बेसिस पे करते ही हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, वो कोई भी एक कोना आप पकड़ लिया करें। चाहे आपके कभी आप किचन का कोई एक कोना साफ़ कर लें, कभी कैबिनेट साफ़ कर लें, कभी वार्डरोब साफ़ कर लें, कभी कोई दीवार साफ़ कर लें, कभी आप कोई दरवाज़ा साफ़ कर लें। ये कि छोटे-छोटे काम जो है ना अपने डेली बेसिस के ऊपर आप रखेंगे। एक दिन आपको एक काम की सफाई करनी है, ठीक है? इसके बाद खाना-वाना तो हमारा डेली पकता है। तो आप यकीन मानिए कि घर आपका इतना नीट एंड क्लीन लगेगा कि देखने वाले भी आप लोगों से पूछने पे मजबूर हो जाएँगे कि अगर आप घर के अंदर इस किस तरीके से मैनेज करती हैं कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, आपके तमाम काम भी हो जाते हैं और आप अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि काम के साथ-साथ हमें अपना ख़्याल भी रखना है, अपनी स्किन केयर भी करनी है, अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है। तो अगर आप सारे ही काम में जुटे रहेंगे तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जिसको हमने रगड़ा और उसमें से हमारे फटाफट जो है वो सारे के सारे काम हो जाएँ, चुटकियों के अंदर, मिनटों के अंदर आँख झपकते ही घर के सारे काम हो जाएँ और हम बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश फ़ील करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इन छोटी-छोटी बातों का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर घर के जो छोटे-छोटे काम थे वो भी मैंने सारे कर लिए थे। इसके लिए आप लोगों ने अर्ली जो है ना मॉर्निंग उठना है। आप यकीन करें जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ना, अल्लाह ताला आपको उस टाइम के अंदर इतनी बरकत देता है कि और आपके इतने काम हो जाते हैं कि आपकी सोच होगी जैसे ही आप देर से सो के उठते हैं तो आपका ना ही तो दिन अच्छा गुज़रता है, ना ही उस दिन जो है ना आप कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ना ही अपने घर को मेंटेन करके रख सकते हैं। कभी आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा और कभी करके देखिएगा कि जल्दी उठने में और देर से उठने में कितना फ़र्क होता है। यहाँ मेरी सफाई वगैरह भी डन हो चुकी थी और इस वक़्त टाइम हो रहा था 12:30, ठीक है ना? 12:30 तक मेरे घर का सारा काम जो है ना ये हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू के अंदर जो है मसाले वगैरह करके रख दूँ, क्योंकि अब मुझे पराठे बनाने थे और मेरे पास काफ़ी टाइम था। क्योंकि तो मैंने सोचा फटाफट जो है ना अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि आलू के पराठों की तैयारी कर लेते हैं। और इस बीच जो है ना मैंने रेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि सफाई वगैरह जो है मेरी यहाँ पर 11 ओ क्लॉक जो है ना वो तकरीबन जो वो डन हो गई थी, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद आलू के पराठे वगैरह यहाँ पे बना लिए थे, ठीक है? जब मेरे तमाम काम डन हो जाते हैं, मैं उठते ही जो है ना कोई जो है धुला हुआ, वॉश किया हुआ सूट जो है ना नहीं पहनती, कि क्योंकि आपको पता है कि आपको डिफरेंट काम करने होते हैं। तो मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उठते के साथ ही मैं तैयार हो जाऊँ, ड्रेसेस पहन लूँ, क्योंकि जितना आप रफ़ कपड़ों के अंदर जो है ना वो काम करते हैं ना, जो आपने नाइट सूट पहना हुआ होता है, आप यकीन करें उसके अंदर आप लोग बहुत ईज़ी रहते हैं और उसके अंदर मैं अपने सारे काम जो है ना वो कर लेती हूँ। और उसके बाद फिक्स 2 बजे तक हम तमाम फैमिली वाले जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, तमाम लोग नहा लेते हैं, नमाज़ अदा कर लेते हैं, 2:30 बजे मेरा लंच यहाँ पर लग जाता है। तो आप इस तरीके से मैनेज करें कि आप टाइम को देखते हुए अपना जो है ना सारा का सारा दिन जो है ना वो प्रिपेयर किया करें, उसको शेड्यूल दिया करें। तो आप यकीन करें कि जब आप टाइम को मैनेज करके घर का कोई भी काम करेंगे ना, तो आपके तमाम काम जो है ना वो होते ही चले जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम तकरीबन 3 बजे जो है ना सारे कामों से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि गैस की लोड शेडिंग है, फिर गैस शाम में आती है 6:30 बजे तक।
तो 3 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। तो इसके अंदर आप जो भी काम करना चाहें, अपनी स्किन केयर करना चाहें, अपना फेशियल करना चाहें, आपको अगर सिलाई आती है तो अगर आप सिलाई करना चाहें या कुछ भी नहीं है तो आप आराम से लेट सकते हैं। बिल्कुल आप लोग जो है ना रेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हम औरतों के पास होता है और ये क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चला है पूरा दिन ना। तो इन छोटी-छोटी टिप का जो है ना आप लोगों ने ख़्याल रखना है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो मेरे साथ लाज़मी आप लोगों ने जो है ना वो शेयर करना है। इसके अलावा आप किस तरीके के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।